आइए दोस्तों, पिछले सेशन में हमने आपको फ्रैक्शन ऐड बता दिया था। हमने आपको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना ही बता दिया था, साथ ही आपको मल्टीप्लाई करना बता दिया था। अब आपको हम फ्रैक्शनल डिवाइड बता देते हैं, है ना, ताकि जब हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे बनाएंगे तो उस समय हमें कोई कठिनाइयाँ महसूस नहीं होगी बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिवाइड देखते हैं। जैसे कि अगर हमें मिला हुआ है, मान लीजिए 6/4, इसे डिवाइड करना है 3/2 से। तो इसे डिवाइड करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्या करेंगे 6/4 तो लिखना ही है, साथ में मल्टीप्लाई का साइन दे देना है और नीचे वाला यानी कि हर को अंश के स्थान पर ले जाएंगे और अंश को हर के स्थान पर ला देंगे और बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 12, 4 3 12, कटने वाला होगा तो काट देंगे। 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1 बार में। ये इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमें 6/4 डिवाइडेड 2/3 करना हो तो फिर कोई झंझट नहीं है। 7/4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 3 ऊपर 2 नीचा, अंश हर ऊपर अंश नीचा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21, 4 2 जा 8। कुछ और एग्जाम्पल्स देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। 2/4 डिवाइडेड बाई 1/5। फिर से वही काम करना है, 2/4 कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, 5/1 कर लेंगे। 5 2 जा 10, 4 1 जा 4। कटने वाला है तो काट देंगे, जैसे कि 5 2 जा 10 कटा, 2 2 जा 4 कटा, 5/2। दैट इज द आंसर। तो यहाँ आपको हमने 3 एग्जाम्पल्स बताया ताकि आप भाग को बड़े ही आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं और इसे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम एक पूर्णांक वाला ले लेते हैं, जैसे कि 2.4/3 हो भागा 3.1/2 है। ऐसे संख्याओं का यदि हमें भिन्न का भाग करना है तो करना है कुछ नहीं, फिर पूर्णांक तोड़ लेंगे। 3 2 जा 6, 6 4 10/3 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 और 1 7/2। अब जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। 10 2 जा 20, 7 3 जा 21। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। 2.5/8 ले लिए भागा 6.4/5 ले लिए। फिर इसका सबसे पहले हम इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्णांक को हर से गुना करते हैं, उसमें अंश जोड़ देते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 5 21/8 भागा 6 पंचे 30, 4 34/5 21/8 गुने 5 को ऊपर ले जाएंगे, फिर 34 को नीचे लाएंगे। 21 पंचे 105/4 8 32, 8 3 24, 24 3 27, 272 आ गया। 7 दोनों कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। यहाँ पर यह कटने वाला नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसको यूं ही छोड़ दिए। तो उम्मीद करते हैं आप यह समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे, अब सीखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ।
बोर्ड मास। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो बिना बोर्ड मास के हेल्प से तो आप बोर्ड मास बना ही नहीं सकते, कोई भी कैलकुलेशन ठीक ठाक ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले तो आपको बोर्ड मास तो आना ही चाहिए। तो बोर्ड मास आना चाहिए, तो हम अभी आपको लेकर के चलते हैं बस बोर्ड मास के ऊपर है ही, इसका प्रत्येक टुकड़े टुकड़े करके इसको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म किस तरह से होता है। बोर्ड मास BODMAS है ना। तो इसमें प्रत्येक का अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे कि बी मतलब होता है ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। उसके बाद ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है का, और का अर्थ होता है जो हम गुना करेंगे, है ना। डी मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ होता है हमें भाग करना है। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें गुना करना है। उसका अर्थ है एडिशन, एडिशन का अर्थ होता है हमें जोड़ करना है। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। दोस्तों जिस तरह से यह श्रेणी क्रम में सजा हुआ है BODMAS इस तरह से लिखा हुआ है, उसी तरह से अगर हमें कोष्ठ में इस तरह से बोर्ड मास वाला कोई सवाल मिल जाता है तो हम भी इसी श्रेणी में सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर उस सवाल में अगर कहीं ब्रैकेट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। उसके बाद अगर ब्रैकेट तोड़ लिए, अगर ऑफ कहीं पे है, ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें करना होगा गुना, जिसका भी, जैसे 3/4 का, तो पहले हमें 3/4 का जिस भी अंक से कहेगा गुना करने के लिए तो उसे गुना करेंगे। फिर डिवाइड है, तो डिवाइड है तो सबसे पहले उसके बाद जब गुना कर लेंगे, का ऑफ का काम कर लेंगे, तब हमें करना है डिवाइड, यानी कि भाग कहीं दिया हुआ तो भाग करेंगे। भाग जब ख़त्म हो जाएगा तो कहीं अगर अब गुना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें गुना करना होगा। गुना भी कर लिए तो चलिए अब हम जोड़ करेंगे, है ना। जोड़ कर लिए तो अब सबसे लास्ट में क्या काम करेंगे, घटाने का काम करेंगे। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहले क्या करना है, सवाल से कोष्ठ को तोड़ लेना है। कोष्ठ को तोड़ने के बाद कहीं अगर ऑफ है तो ऑफ का काम कर लेना है। उसके बाद और कहीं अगर भाग का दिया हुआ है तो भाग कर लेंगे। उसके बाद गुना दिया है तो गुना कर लेंगे। उसके बाद अगर जोड़ दिया हो तो जोड़ करेंगे। और सबसे अंत में क्या करना है, हमें घटाव करना है, ठीक है। तो अब आप यह समझ गए होंगे। तो अब हम ब्रैकेट को देखते हैं, ब्रैकेट आखिर में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट जो है वह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, उसके बाद है मंझली कोष्ठ, मंझली कोष्ठक, और सबसे अंत में है बड़ी कोष्ठक। अगर आप इस सब का रेखा कोष्ठ यानी कि इस तरह से, छोटी कोष्ठ यानी कि इस तरह से, मंझली कोष्ठ यानी कि इस तरह से, और जो बड़ी कोष्ठ है वह इस तरह से, इस फॉर्म में हो, तो ये कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। और इसी क्रम में हम इसे बनाते भी, यानी कि सबसे पहले हम जब भी तोड़ेंगे तो रेखा कोष्ठक को तोड़ते हैं। रेखा कोष्ठक को तोड़ने के बाद हम छोटी कोष्ठक का काम करते हैं। छोटी कोष्ठक के काम करने के बाद हम इस मंझली कोष्ठक का काम करते हैं। उसके बाद ही बड़ी कोष्ठक का हम काम करते हैं। जब आपको एग्जाम्पल्स मिलेगा तो आप इसको बड़े ही आसानी से समझ पाइएगा, ठीक है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको एग्जाम्पल्स भी दे ही दें।